वीडियो आप सबके होश उड़ा देगी। ये वीडियो नौजवान बच्चियों को ये बताएगी कि बच्चियों स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, कपड़े उतारो, बीगो पर लाइव आ जाओ, टिकटॉक पर लाइव आ जाओ। ये रियल टाइम स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। कानों को हाथ लगाएं, नस्लों को रोक लें। एक गांव में एक मां खुशी से झूम रही थी क्योंकि उसकी बेटी फातिमा टिकटॉक पर लाइव थी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सबका बहुत शुक्रिया। वो बार बार कह रही थी, आप सब मेरी बेटी को इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। फातिमा, जो कि एक मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर थी, इसने अपने सफर का आगाज पाकिस्तानी फैमिली के नाम से एक अकाउंट बनाकर किया था। स्टार्टिंग डेज में फातिमा लाइव आकर लोगों से कहती थी कि मेरे वालिदैन खुश नहीं है, हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, मेरे वालिद गरीब हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, आप लोग हमारी मदद करें। उसने लोगों के जज्बात से खेलते हुए अपनी कहानी सुनाई। फातिमा का गांव छोटा सा एक घर था, आप ये देख सकते हैं उसके हालात क्या थे। आज उनके पास एक शानदार घर है। मां आज भी लाइव थी और अपनी बेटी की तारीफ कर रही थी। वो बार बार कहती, आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरी बेटी को एक शेर तोहफे में दे दें। अब ये शेर जब 2-3 इकट्ठे हो जाते हैं तो लाखों में रकम बन जाती है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे बीगो लाइव पे कोई डायमंड स्टार्स या इस तरह की जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कुछ ना कुछ जब लड़कियां गंदी हरकतें करती हैं या उनको गंदे किस्म के एक्ट्स करने को कहा जाता है और शदीद गंदे और घटिया किस्म के, नटर नाम का करेक्टर जो जिस तरह लड़कियों से बातें करता था, अब तो खुद ये अकेली भी आ जाती हैं। और तो उनको वो जो ठरकी किस्म के लोग हैं, ठरकी ठरकोला, उस किस्म के जो लोग हैं, वो जो उनको पैसों की फॉर्म में इस तरह उनको फेवर्स देते हैं। मां ने लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बहुत शुक्रिया, हमारे हालात बदल गए हैं। ये सब देखकर तालीम हासिल करने वाले बच्चों के लिए एक अहम पैगाम सामने आया। मां अपनी बेटी को कहती थी, बेटी दुपट्टा पहनो या ना पहनो, चश्मा लगाओ या ना लगाओ, मेकअप करो ना करो, जो भी है टिकटॉक लाइव पर खूबसूरत दिखो। खूबसूरत दिखोगे तो ठरकी आएंगे, ठरकी आएंगे तो तुम्हें शेर मिलेगा, शेर मिलेगा तो हमें नोट मिलेंगे, नोट मिलेंगे तो हमारी तकदीर बदलेगी। जो मैंने इस्तिलाह मुतारिफ कराई है पाकिस्तान में डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म की, डिजिटल तवाइफ गिरी की। और क्या है डिजिटल तवाइफ गिरी, और क्या है डिजिटल हीरा मंडी, और क्या होगा? यही कुछ है कि अपनी घर की लड़कियों को, मैं अक्सर कहता हूं मुगलों ने जो कुछ देखने के लिए अपने खजाने लुटा छोड़े, आज घरों में बैठी घर की घरेलू लड़कियां। पहले तो चलो किसी जमाने में कुछ ब्रोथल हाउसेज होते थे ना, आप कहते थे जी फलानी जगह पे ये है, फलाने शहर में बड़े बड़े मशहूर इलाके हैं, करोड़ पक्का में, मुल्तान में, लाहौर में एक स्पेसिफिक इलाके हैं, उन इलाकों के में नाम भी पता है कि जी वहां तक ये काम महदूद है। अब तो डिजिटली हर घर में, हर दूसरे तीसरे घर में ये काम हो रहा है। और इन एप्स के जरिए बाप को पता भी नहीं होगा उसकी बेटी क्या कर रही है और किस तरह पैसे लेकर आ रही है। ड्रग कल्चर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आम हो रहा है और इनको फरोग देने वाले क्लियरली वो टिकटॉकर्स हैं जिन्हें आपने सर पे बिठाया हुआ है। मैं चंद मशहूर लोगों में फिर टुर लेता हूं क्योंकि मुझे 4 लोग जानते हैं और उनमें वो हल्का भी शामिल है जिनको मैंने देखा है कि जो सो कॉल्ड 2-3-4 मिलियन पे पहुंची हुई टिकटॉकर हजरात खवातीन होती हैं, इनमें जो गंदे कल्चर का शिकार है वो किसकी गोद में कैसे बैठी होती हैं, वहां कौन सी ड्रग्स चलती हैं और क्या काम होता है, ये सब हम देख चुके। अगर देख नहीं चुके तो हमें बताया जरूर जाता है कि फलाने फलानी के साथ ये करता है और हमने यहां जरूर देख लिया मोबाइलों पर। इट मींस ये सब चीजें आम हो रही हैं। आपके हॉस्टलों में चरसे आम है, शीशे आम है, कल्चर बर्बाद हो रहा है और इस सारी बर्बादी की वजह पाकिस्तान का मौशी स्टेटस है। अब एक मां को अगर पता हो कि उसने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है और डॉक्टर बनने के बाद उसे 20-25 हजार की जॉब भी नहीं मिलेगी और कहां एक शेर साहब लाखों रुपया दे देंगे, तो वो अपनी बेटी को क्या बनाएगी? पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है मॉरली, कैरेक्टर वाइज। ये मैंने एक स्टोरी आपके सामने विद प्रूफ शेयर की है कि ये इस तरह फातिमा बीबी और उसकी मां ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो ठरकी ठरकोले मखलूकें हैं उनमें वो ऐसी लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हुए जो लाइव आती हैं, ये पसंद भी है पाकिस्तानियों को ना, जैसे अरबियों को पसंद है कुछ और, वो आपको पता है क्या पसंद है, वो भी ठरकोलों को पता है। तो जब वो लाइव आती हैं तो ये फिर उनसे गपशप और उनसे गंदे एक्ट कराने के चक्कर में उनको ये सब कुछ देते चले जाते हैं। और इसमें मां का सामने आना और खुद लड़की को इस चीजों पर कायल करना और फिर माशाल्लाह और सुभान अल्लाह जैसे अल्फाज, तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि टिकटॉक लाइव या बीगो लाइव या व्हाट एवर द सो कॉल्ड एप्स आर, ये आपकी बच्चियों को कहां लेके जा रही हैं? ये हमें कहानी काफी है फातिमा की बताने के लिए कि हमारे घर घर में किस तरह गरीब घरों में जहां ये टिकटॉक लाइव घुस गया और उसके जरिए आने वाली कमाई घुस गई, वहां लड़कियां कैसे नंगी होंगी। मैं दर्जनों बच्चियों को ऐसी जानता हूं जो छोटे छोटे ऑफिस में काम करती थी,
उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनको बॉस वहां थोड़ा बहुत हरासा करता है या जो भी मैटर्स हैं, उन्होंने इस डिजिटल नंगपन को पसंद किया। उन्होंने कहा चलो यहां तो यही गंदी बातें ही करनी है ना नटर टाइप के कैरेक्टर्स के साथ, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। इवन यहां पैसा, वो जो पाकिस्तान में कल्चर है रियल टाइम एक्स्ट्रा मैरिटल या इलीगल सेक्स का, जिसको आप किसी भी तरह डिफाइन करते हैं कि जी एक दफा करने के इतने, जिसे आप शॉर्ट का नाम देते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ये एक शेयर पैसे दे जाता है। तो होता यह है कि फिर डेफिनेटली ये चीजें और आम होती जा रही हैं। इसी में फिर दुबई और अबू धाबी से बड़ी ऑफर्स और लड़कियों का बाहर चले जाना, और फिर टिपिकल फिर इसी में फेवर्स मिलना, और संदल खटक जैसे और हरीम शाह जैसे कैरेक्टर्स का सामने आ जाना। तो ये वो तबाही है जो हमें नजर नहीं आ रही। मैं यही कहता हूं कि ये यहां खत्म नहीं होना। अभी भोला रिकॉर्ड टाइप का कैरेक्टर जो आपको गन दिखाता है, किस तरह वो वहां लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है, और जब हमारा मुआशरा ये देखेगा तो मुआशरा किस गंद पर जाएगा। अब मैं तो जहाद कर रहा हूं, मैं तो बोलूंगा, मैं तो नाम ले लेकर आप लोगों को वार्न कर रहा हूं कि अपने बच्चों को इस सब से बचा लें। ये एक आग है, ये बिल्कुल आग है। मतलब हम अपने बच्चों को ये तालीम दे रहे हैं, उन्हें यह समझने लगने लग गया है कि सब कुछ पैसा है, और अगर उसके लिए नंगा होना पड़े या सब बर्बाद करना पड़े, इसमें लड़के बड़े इन्वॉल्व हैं, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में LGBTQ आम हो रहा है, पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती फैल रही है, एंड दीज थिंग्स आर कॉमन। पाकिस्तान में, मैं डॉक्टर हूं ना, मैं बताऊंगा HIV के केस कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, यहां आपको घर बैठे पता लग जाएगा। जाके सिर्फ DG खान के एड्स सेंटर का डाटा ले लें, औकात खुल जाएगी। तो दिस थिंग इज हैपनिंग and happening to masses and happening like hell, and nobody is talking about it कि ये सब क्या हो रहा है और किस लेवल पर हो रहा है, और ये नंगपन सब तबाह कर रहा है, और कोई भी नहीं जो इस पर ध्यान दे, इनको रोके, इनको समझाए। क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्टेटस तबाह हो चुका है, लोगों के पास और कारोबार नहीं है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है। वो कहते हैं टिड को लो गोडे चंगे नहीं होंगे। तो जब भूख अफलास नाच रही है तो लोगों को यही समझ आएगा कि ये दुनिया में ही आखिरत है, यही सब कुछ है। आपको ये समझ नहीं आया आज तक कि आपने किस तरह इन दोनों जहानों को बैलेंस करना है। वो अपना सब रोजे मैशर तक यहां लिख बैठे हैं, उसके लिए पैसा सब कुछ है। दे भूल गए हैं ये जितने टिकटॉकर हजरात, ये यूट्यूबर, सो कॉल्ड दीज अली हैदराबादीज, दी 1 2 3 पिल्ले, और ये जितने कैरेक्टर्स हैं, डकी, सिस्ट्रोलॉजी, सारी बहनें, ये दे हैव राइट और लेफ्ट भूल गई हैं। ये भूल गई हैं कि सीधा रास्ता क्या है या उल्टा रास्ता क्या है। हराम और हलाल की तमीज खत्म हो चुकी है। एंड दिस डिवास्टेशन, दिस बर्बादी, दिस नंगपन, दिस डिजिटल तवाइफगिरी और डिजिटल प्रोस्टिट्यूटिज्म टू मासेस will destroy you to the ultimate devastation of next level, the ultimate level of total devastation, destruction. अब आप सोच लें कि आप अपने घर में क्या किस तरह कंट्रोल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।